क्लास 12th स्टूडेंट्स जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपनी बोर्ड एग्जाम्स के बाद कि मैम जल्दी से आप सीयूटी एग्जाम के बारे में भी कुछ बता दीजिए, आखिर ये एग्जाम होता क्या है, कैसे कंडक्ट होता है, क्या इस बार 2026 में सीयूटी एग्जाम में कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या यही सारे क्वेश्चंस आपके भी है। सो वेरी वार्म वेलकम हियर, दिस इज योर वर्खा मैम, योर एप्टिक गुरु, और यहाँ पर आपको क्लास 9 to 12 IT IP AICS की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और आज के सेशन में हम सीयूटी 2026 में जो भी मेजर चेंजेस हुए हैं, कैसे कंडक्ट होता है एग्जाम, क्या होता है बेसिकली, कब आपका एग्जाम होने वाला है, और इसमें कौन कौन से मेजर डोमेन्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और अपने ड्रीम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। जी हाँ, सीयूटी मींस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। आज से 2-4 साल पहले से इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपने ड्रीम कॉलेज, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल या प्राइवेट लेवल की यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। नेशनल लेवल का ये एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके बेसिस पे आज हम समझने वाले हैं कि इस वर्ष 2026 में एनटीए ने क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं और इसके कौन कौन से डोमेन्स है, किन सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है, किसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, एवरीथिंग आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आपकी बरखा मैम CSIP डोमेन लेकर आ रही है बहुत जल्दी सीयूटी मिशन 2026 के साथ। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो एग्जाम है ना, ये सीबीटी मोड में कंडक्ट होता है। पहले जब शुरुआत हुई थी तो इसे हाइब्रिड मोड में किया गया था, मतलब ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ, लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है 2025 से, और इस साल भी ये 2026 में भी ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, और किस बेसिस पे होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन के बेसिस पर ही होगा। जो डोमेन्स आपने सिलेक्ट करे होंगे, जो सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट करे होंगे उसके बेसिस पर। अब आखिर सब्जेक्ट्स क्या होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले कौन से सब्जेक्ट रिड्यूस हुए हैं, तो एप्लीकेंट कैन सिलेक्ट अप टू 5 सब्जेक्ट इन सीयूटी यूजी 2026 विच वर फ्रॉम लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर भी जैसे 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे, इस बार भी आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करने होंगे जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट होंगे, जिस स्ट्रीम में आपने अपना क्लास 12th किया होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, नाउ ऑप्शंस टू चूज एनी सब्जेक्ट, क्या मैम हमें ऑप्शन मिलेगा कुछ सब्जेक्ट को चूज करने का? सो कैंडिडेट्स कैन चूज एनी सब्जेक्ट इन सीयूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्लास 12th सब्जेक्ट। ओके, अब आखिरी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें से हम अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले समझ लो कि एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होना है। तो ये जो एग्जाम है बेसिकली उसमें आपको मिलेंगे 60 मिनट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स फॉर 50 कंपल्सरी क्वेश्चंस इन ईच। हर एक सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट मिलेगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। और क्या यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी मैम? बिल्कुल होगी बेटा जी। 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी 5 इनकरेक्ट आंसर पर। अगर आपने 5 आंसर गलत किए होते हैं तो आपका एक सही आंसर कट कर लिया जाएगा, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, 60 मिनट का पेपर होगा एक सब्जेक्ट का जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो सीधा सीधा आपका नंबर 1 कट जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। और लेस टेस्ट सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, सो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैव आल्सो बीन रिड्यूस्ड टू 37 फ्रॉम 63 से 37 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, विच आर जनरली बेस्ड ऑन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। नाउ ये सब लास्ट ईयर के ही चेंजेस जो इस बार भी लागू किए हैं एनटीए ने। नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, क्या ये जरूरी है मैम कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें? सो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड ऑल क्वेश्चंस इन सीयूटी 2026 अनलाइक लास्ट ईयर विच ऑफर्ड अ प्रोविजन फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो बेटा कंपलसरी तो है। अब वो बात जिसके लिए आप कंफ्यूज हो कि मैम आखिर सब्जेक्ट्स क्या क्या है, तो देख लो यहाँ पर जो मेजर डोमेन्स है, जो डोमेन सब्जेक्ट है वो यही सारे सब्जेक्ट है जिसमें आपने सपोज आपने कॉमर्स स्ट्रीम से 12th पास किया है या आपने साइंस स्ट्रीम से 12th पास किया है, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हो। कॉमर्स वाले अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज ऑप्ट कर सकते हैं, है ना। और अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया हुआ, आपका साइंस स्ट्रीम है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स ले सकते हो। एग्रीकल्चर अगर आपका ऑप्शनल है तो आप एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर सकते हो। बायोलॉजी अगर आपका है तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट, बायोलॉजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह की कुछ बच्चे हैं तो बेटा आर्ट्स, डांस, ड्रामा, म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट में भी आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हो। फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, और अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया हुआ है तो अगेन ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड वन मोर इज दैट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आपका CSIP ऑप्शनल है और आप सिलेक्ट करना चाहते हो CSIP को, तो आप यहां से CSIP को सिलेक्ट कर सकते हो, जिसकी प्रिपरेशन आपकी बरखा मैम करवाने वाली है। बहुत जल्दी आपकी सीयूटी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, नाउ होम साइंस को सिलेक्ट कर सकते हो, मास मीडिया में जा सकते हो, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, एनवायरमेंटल साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस इन इंडिया, फिजिकल एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये सारे डोमेन्स है जहां से आप अपने टोटल 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे एग्जाम देने के लिए।
ठीक है, तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब मैम इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स क्या है, तो सुनो, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो टोटल 30 लैंग्वेजेस को बेसिकली यहाँ पे रखा गया है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तो अभी हमने देख लिया। इंग्लिश हिंदी के साथ आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ऑल दिस 30 लैंग्वेजेस आर हियर फॉर योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए सीयूटी में यहाँ पे 30 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है। बट मैम कौन कौन से डिलीटेड डोमेन्स है ये भी तो बता दीजिए। तो सीयूटी 2025 में जो डोमेन डिलीट किए गए थे वो अभी 2026 में भी कंटिन्यू किए जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स आर टू बी डिसकंटिन्यूड। ये आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। जितने डोमेन्स मैंने अभी बताए हैं वही सारे डोमेन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दिस प्रोग्राम्स एडमिशंस आर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इनके जो एग्जाम्स होंगे वो आपके जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है ना, उसके बेसिस पे आपके ये एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो मैम इतना क्लियर हो गया। अब एग्जाम आखिर होगा कब ये भी बता दीजिए। तो बेसिक्स तो हमें समझ में आ चुके हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो अभी फाइनल डेट एनटीए ने नहीं निकाली है, लेकिन हाँ टेंटेटिव डेट जो है एनटीए के थ्रू आ चुकी है। तो योर सीयूटी 2026 जो एग्जाम डेट्स हैं वो बेसिकली कंडक्ट होने वाले हैं बिटवीन मई 11 टू मई 36 इन ऑनलाइन मोड ओनली। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन जून 2026। रिजल्ट कब आ जाएगा? जून में। तो बेटा मई में, मिड मई में आपके एग्जाम हो जाएंगे। मई का जो मिड मई का टाइम होता है ना, 15 या 10 मई के बाद से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और जून में आपका इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट यू विल जस्ट सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी एंड टेक योर एडमिशन। गॉट इट। तो अब सीएसआईपी डोमेन की पढ़ाई कैसे करें मैम? तो उसके लिए आपकी बरखा मैम नई बैचेस स्टार्ट कर रही है बहुत जल्दी विद इन 1 और 2 डेज आपकी बैचेस स्टार्ट हो जाने वाली है, जिसके ऑलमोस्ट आपकी बरखा मैम ने प्रिपरेशन कर ली है। मिशन सीयूटी 2026 फॉर सीयूटी 2026 सीएसआईपी डोमेन वाले बच्चे तैयार रहना। बहुत जल्दी सिलेबस वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें यह पता चलने वाला है कि हमें क्या पढ़ना है, और उसके बाद एक स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा जिसके बेसिस पे आपको कब कब कौन कौन सी वीडियोस कैसे मिलनी है, प्रिपरेशन अब कैसे करनी है मैम, वो मैं आपको बताऊंगी। तो होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा है। अब मैम आखिर हम कॉलेज लेवल पे कैसे अपनी प्रिपरेशन करें? क्या हम बीसीए करें, क्या हम बीबीए करें, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीटेक करना चाहिए, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बूम पर है, क्या हम एआई में जाएं या हम डेटा साइंस में जाएं, हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। बीएससी विद आईटी करें, बीएससी विद एआई करें, या बीटेक के साथ में कौन सा सब्जेक्ट लें, यही सारे डाउट्स आपके हैं। तो एक और चैनल मैंने आप सभी की हेल्प के लिए क्रिएट कर दिया है, दैट इज बरखा मैम बोर्ड से कॉलेज तक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर कंफ्यूज्ड हो अभी भी कि 12th के बाद करें क्या मैम। तो वहां पे आपको बीसीए, बीबीए, बीएससी, आईटी, एआई, डेटा साइंस और बीटेक सारी प्रिपरेशन आपकी बरखा मैम करवाने वाली है, ठीक है जी। तो जल्दी से उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, और अगर यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि सीयूटी की प्रिपरेशन हम यहीं करने वाले हैं। और बहुत जल्दी स्ट्रेटेजी और वीडियोस के साथ में, सीयूटी की वीडियोस के साथ में, आईपीसीएस डोमेन के साथ में मिलने वाली हूं मैं, ठीक है जी। तो होपफुली आपके पेपर बहुत अच्छे गए हैं, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।